दोस्तों को सलाम। मैं हूं तुफैल ढाना। गज़ा पर इसराइल का हमला जारी है। अब गज़ा का मुहासरा है। समंदर से गोलाबारी शुरू हो गई है गज़ा पर। 7 अक्टूबर को यह हमला शुरू हुआ और आज 29 है अक्टूबर महीना। 8,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। जो मलबे के नीचे दबे हैं उनकी गिनती अभी नहीं हुई है। इसराइल में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जंग के मुखालिफ हैं। ये मजदूर हैं, वर्किंग क्लास है। फ़लस्तीन का मंदूब यूएनओ के इजलास में रोया। रोकर उसने गुजारिश की यूएनओ के बड़ों के सामने। उसने कहा, हमारे बच्चों को बचा लो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यूएनओ में। बस देखना यही था कि वो उसकी बेबसी आंसुओं में बदली और उसने मिन्नत समाजत की यूएनओ के बड़ों से। फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइल की जंग नहीं है, ये जीनोसाइड है, नस्ल कुशी है। फ़लस्तीन के बहुत से ख़ानदान, हज़ारों की तादाद में लोग इसराइल में मेहनत करते हैं। इसराइल की लेबर फोर्स में शामिल हैं। वो कहते हैं कि इसराइल का जो हमला है गज़ा पर, वो उसकी मज़म्मत नहीं करते, वो उससे लाताल्लुक़ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि वो गुलाम हैं, खेतों में काम करते हैं और छोटे मोटे काम जो उनको मिल जाए वो करते हैं। सर्विस फराहम करते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, कानों में मजदूरी करते हैं। ये लेबर फोर्स फ़लस्तीन मुहैया करता है कि फ़लस्तीन के पास लोगों को रोज़गार देने के लिए वसाइल नहीं है। कुछ फ़लस्तीनी दूसरे मुल्कों में नौकरी करते हैं और कुछ इसराइल के खेतों में काम करते हैं। खेत मजदूर हैं, असल में गुलाम हैं। वो जानते हैं कि गुलाम की कोई आवाज़ नहीं होती,
कोई हकूक भी नहीं होते। मगर तारीख का ये निज़ाम देखें, यही फ़लस्तीनी जो आज़ाद थे, अपने इन खेतों के मालिक थे, किसान थे। अब ये गुलाम हैं और अपने ही खेतों पे मजदूरी करते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं कि वो यही कुछ सोचते हैं जो बता रहे हैं। ये एक तवील तारीख है, 20,000 बरस की तारीख है। बनी इसराइल कबीला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। इनका दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम था। बनी इसराइल मिस्र में चले गए थे हजरत याकूब के ज़माने में, जब कहत पड़ा था। फ़लस्तीन के मकामी लोग अपना मुल्क छोड़कर कहीं ना गए थे। बनी इसराइल मिस्र में आबाद हुए और फिर सदियों बाद मिस्र से वापस लौटे। फ़लस्तीन पर इन्होंने कब्जा किया। बनी इसराइल अपने आप को नबियों की औलाद समझते हैं और दूसरे लोगों को नीच समझते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान में, भारत में ब्राह्मण मुकद्दस है, फिर आला जाति हिंदू है, फिर अदना जाति हिंदू है, फिर दलित है। इसराइलियों की नज़र में जो यहूदी नहीं, वो दलित है, वो नीच है। जब ये मिस्र में थे, इन्होंने वहाँ बादशाह देखा, फिरौन, गुलामदारी निज़ाम देखा। लौट कर आए फ़लस्तीन में, इन्होंने अपनी बादशाहत कायम की, गुलामदारी निज़ाम कायम की। ये वही लोग थे जो फ़लस्तीन में पनाहगीर थे। अब ये आका थे और वो मकामी लोग अब गुलाम थे। इसमें फ़र्क नफ्सियात का है। फ़लस्तीन के लोग किसान थे, चरवाहे थे, और यहूदी बने इसराइल ताजर थे। गुलामदारी निज़ाम ताजरों की इजाद है। फिर यहाँ इन्होंने सल्तनत कायम की, गुलामदारी निज़ाम कायम किया। तारीख आगे बढ़ती रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उन्होंने गुलामदारी के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जो कामयाब रही। और इसके बाद फिर 1500 ईस्वी के आसपास में सल्तनत उस्मानिया कायम हुई।
फ़लस्तीन सल्तनत का हिस्सा था और इसमें बनी इसराइल दीगर कबीलों के साथ आज़ाद कबीला था और ये एक साथ रहते थे। बनी इसराइल रेसिज्म पर यकीन रखते थे, जबकि फ़लस्तीन के कबीले सादा किसान और चरवाहे थे। इसके बाद पहली आलमी जंग में हमला हुआ। यूरोप ने कॉलोनियल निज़ाम मशरिक़ वस्ता में तक फैलाया और रियासत उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया टूट गई। अरब इलाकों पर फ्रांस और बरतानिया ने कब्ज़ा किया। फ़लस्तीन बरतानिया की कॉलोनी थी। फिर दूसरी आलमी जंग में नौ आबादियाती निज़ाम का ख़ात्मा हुआ। फिर बरतानिया ने फ़लस्तीन को तकसीम किया। 1948 में इसराइल की रियासत कायम हुई। इसी तरह 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इसराइल किसी दूसरे मुल्क की आज़ादी को तस्लीम नहीं करता। 1967 में इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया और फ़लस्तीन के अवाम को गुलाम बना लिया। अब ये लोग जहाँ बनी इसराइल पनाहगीर थे, वहाँ के मकामी लोग अब गुलाम हुए। आज भी गुलाम हैं इसराइल के फ़लस्तीन के अवाम। लेबर फोर्स मुहैया करते हैं इसराइल को। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं वो इस जंग से लाताल्लुक़ हैं। ऐसा नहीं है। गुलाम हमेशा आस उम्मीद रखता है आज़ादी की। इस जंग का मकसद, एजेंडा क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। ये मज़हब की जंग नहीं है। मज़हब में जंग नहीं है। मज़हब में तो अमन है। ये रेसिज्म की जंग है। ये एथनिसिटी की जंग है। ये सरमायादार तबके की जंग है। 5th जनरेशन वार है। नियो इम्पीरियलिज्म है, जिसमें इसराइल का एजेंडा है इसराइल को यहूदी सल्तनत में तब्दील करना। उनका टारगेट अरब
के ममालक और मशरक़ वस्ता का इलाका है। इसी तरह जनूबी एशिया में भारत का एजेंडा है हिंदू सल्तनत और पाकिस्तान टारगेट है। शुक्रिया।